पिछले 11 दिनों से यूपी बॉर्डर पर लगातार किसान अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ है राकेश टिकैत जी। वो लगातार जो है रात भर यहाँ डटे हुए हैं। आप बताइए सर, क्या लग रहा है, इस बार 5 बार बातचीत हो चुकी सरकार के साथ में, अब क्या होने वाला है? देखो 5 बार होगी, 9 तारीख में फिर बातचीत होगी। तो क्या फैसला होता है तो 9 तारीख को ही पता चलेगा। सरकार भी बात कर रही है और किसान भी बात करना चाह रहे हैं पूर्ण रूप से। तो इतनी देरी किस लिए हो रही है? पहले भी शांतिपूर्ण तरीके से पूरी वार्ता चली, जो भी आंदोलन है वो भी शांतिपूर्ण तरीके से ही आंदोलन चल रहा है। आप लोग विज्ञान भवन में गए थे तो क्या बातचीत हुई थी? बातचीत एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, उस पर हम बात करना चाहते हैं। 3 कानून में बदलाव की बात है, उस पर बात करना चाहते हैं। सरकार अभी इन चीज़ों पर तैयार नहीं है। तो जो वो कह रहे संशोधन की कुछ बातचीत निकल के आई थी कि संशोधन सरकार कर सकती है, अभी उस पर किसान तैयार नहीं है। संशोधन वही कि बिल वापसी हो और आगे का फिर जो भी एक नया ड्राफ्ट बनाना होगा वो बनाएंगे फिर मिलकर। तो जो इतना लंबा समय दिया जा रहा है वो क्यों लग रहा है कि इतना लंबा समय क्यों मिल रहा है? बार बार तारीखें मिल रही है। और तो कुछ सरकार की पॉलिसी होगी, कुछ हमने भी उनको बढ़ा में कभी आपको भी 2 दिन का टाइम मिल जाएगा, आप सलाह कर लो। 9 तारीख रख लेते हैं। वो 7 कह रहे थे, हमने उनको 9 करवाते हैं। तो जो अब आंदोलन चल रहा है वो कैसी रूपरेखा उसकी, कब तक का है, कब तक रहेगा? आंदोलन तो अभी चलता रहेगा। जब तक कोई ठोस नतीजे पे नहीं पहुंचेगा तो आंदोलन जारी रहेगा। एक चीज़ सबसे ज़्यादा ये है रही है कि यहाँ किसानों के आंदोलन को लेकर विदेशी फंडिंग हो रही है, वरना किसान कहाँ जींस पहन सकता है, किसान कहाँ इन चीज़ों को वहन कर सकता है? यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं कि जीन्स पहन रहा हो कर रहा। क्या किसान के बच्चे जो नौकरी कर रहे वो जीन्स नहीं पहन सकते? जो खेती कर रहा जीन्स पहनना कोई किसान का हक नहीं है? जीन्स पहनना क्या शहर के लोग ही पहन सकते हैं जीन्स? इस तरह की तो कोई वो नहीं है। और ना कोई फंडिंग वाला हमें तो दिखा, यहाँ नहीं दिखा। तो सब किसान है, शुद्ध किसान है। जो कनाडा के प्रधानमंत्री ने समर्थन किया है किसानों का, तो उनको भी कह रहे हैं कि खालिस्तान के समर्थक है बोल दो। देखो कौन प्रधानमंत्री क्या कह रहा है, ये हमारा अंदरूनी मामला है पूर्ण रूप से, और हम इसको मिटा देंगे। देश का किसान इतना कमज़ोर नहीं है कि हिंदुस्तान के सरकार के खिलाफ न लड़ पाए। वो लड़ेगा, अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से वो बात करेगा। उनका इंटरनेशनल क्या मतलब है भारत सरकार का और वहाँ के उनके किस तरह के हमारे उनके संबंध हैं कनाडा के, तो वो जाने ऊपर लेवल है। लेकिन यहाँ इस तरह का कुछ नहीं है। हमारे सब मसले एक है, ये देश के किसानों की लड़ाई है और इसको देश का किसान बहुत मजबूती से लड़ाएगा। तो अब आप लोग कैसी रणनीति तैयार कर रहे हैं आगे? जो 8 तारीख को भारत बंद का भी आह्वान किया गया है, और दूसरी जो लोग यहाँ और पहुँच रहे हैं, किसान भारी संख्या में लगातार पहुँच रहे आएगा किसान। और 11 बजे से और 3 बजे तक का बंद का आह्वान करा, तो सभी लोग उस अपील है कि उस बंद में साथ दें। अपना गांव अपनी सड़क को अख्तियार करें। अपने गांव के बाहर ही अपनी सड़क पे हम प्रदर्शन कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बैठ सकते हैं। कोई हिंसक वो करेगा तो उसकी जिम्मेदारी खुद की होगी। हमारा पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण हमारा आंदोलन है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ राकेश टिकैत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 8 तारीख को भारत बंद का जो आह्वान किया गया है वो पूर्ण तरह से होगा, और किसानों का जो आंदोलन चल रहा है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और वो चलता रहेगा। कौन बाहर का लोग किस तरह की बातचीत कर रहे हैं, उनसे किसानों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए सरकार को अब तय करना होगा कि कब तक जो है किसानों की मांग वो मानते हैं। सहयोगी कमल शर्मा के साथ राहुल राणा, न्यूज़ 18 इंडिया, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली।